मायके की पहली बारिश। देखो ना अभिनव, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पूरे दिन से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। मेरा तो इस बारिश को देखकर मन मचलने लगा है। बस मन करता है किसी का हाथ पकड़कर निकल जाऊं और भीगती जाऊं भीगती जाऊं। सच में मुझे ना ये बारिश बहुत ही पसंद है। अरे रुको रुको मैडम, किसी का हाथ पकड़कर क्या मतलब है? कोई भी मिल जाएगा तो तुम किसी का भी हाथ पकड़कर निकल जाओगी क्या? नहीं बाबा नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा हाथ पकड़कर बस सड़कों पर घूमती रहूं और बारिश का आनंद लेती रहूं। ठीक कह रही हो तुम। इस मामले में तो मेरी और तुम्हारी सोच 100% आपस में मिलती है। मुझे भी ना बारिश का मौसम बहुत पसंद है और मैंने ये स्पेशल मोमेंट्स बचा कर रखे हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम दोनों साथ में बारिश में भीगेंगे। फिर तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाना और हम दोनों आराम से बालकनी में एक दूसरे का हाथ थाम कर गिरती हुई बूंदों को देखते हुए कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। अभिनव, मैं भी बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ कि कब हमारी शादी हो और कब हम लोग ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय कर सके। अभिनव और जानवी पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ही इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस थे। दिन भर में कम से कम 2 घंटे तो उनकी मोबाइल पर बात हो ही जाती थी। इसके अलावा जब भी अभिनव को ऑफिस से छुट्टी मिलती, वो जानवी से मिलने के लिए ज़रूर आता था। धीरे धीरे समय बीता और अभिनव और जानवी दोनों ही अपने अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्योंकि अभिनव और जानवी दोनों ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, दोनों की लाइफ एकदम सेट थी। इसलिए ना तो जानवी के परिवार को अभिनव से कोई समस्या हुई, ना ही अभिनव के माता पिता को जानवी में कोई कमी नजर आई और इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। जब से दोनों की सगाई हुई थी, तब से तो मानो एक एक दिन उन दोनों के लिए एक दूसरे के बिना गुजार पाना मुश्किल हो रहा था। सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जुलाई महीने में दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जानवी अभिनव के घर पहुंच जाती है। ये शादी मानो उसके लिए एक सपने के सच होने जैसी थी। अभी शादी को कुछ दिन ही बीते थे कि तभी सावन की रिमझिम फुहार के आने की आहट होने लगती है। बस एक हफ्ता, इसके बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के महीने में जब रिमझिम बारिश आएगी ना, तो इस बारिश का हम दोनों पूरा मज़ा उठाएंगे। तुम्हें बहुत शौक था ना मेरे साथ बारिश में भीगने का, तो बस चिंता मत करो, समझ लो तुम्हारा इंतज़ार खत्म होने को है। अभिनव और जानवी शादी के बाद की अपनी पहली बारिश को एंजॉय करने के लिए बेकरार थे, लेकिन तब भी उनकी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जानवी की मम्मी जानवी की सास से कहती है, बहन जी 2 दिन में सावन लगने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि पहला सावन लड़की अपने मायके में ही बिताती है। ससुराल में रहकर सावन बिताना हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं जानवी के पापा को भेज देती हूँ, वो जानवी को लेने के लिए आ जाएंगे। और हाँ, बाद में ना रक्षाबंधन के बाद ही वो आपके यहाँ लौट पाएगी। अरे बहन जी, हमें क्यों एतराज़ होगा भाई? बड़े बुजुर्गों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं, कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। अब उनमें दखल देने वाले हम कौन होते हैं? और वैसे भी अब तो शादी हो गई है, तो बहू तो जीवन भर के लिए हमारी हो गई है। कुछ दिन के लिए अगर मायके में रहने चली भी जाएगी तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कोई समस्या नहीं है बहन जी, आप भाई साहब को भेज दीजिए, मैं जानवी के जाने की तैयारी करवा देती हूँ। जानवी की माँ के फ़ोन रखने के बाद उसकी सास अपनी बहू जानवी को आवाज़ लगाती है, जानवी बहू ज़रा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने अभी अभी याद दिलाया कि 2 दिन में सावन शुरू हो रहा है और बेटा नई नई शादीशुदा लड़कियां ना पहला सावन अपने मायके में बिताती हैं। इसलिए तुम ऐसा करो, फटाफट से अपनी तैयारी कर लो। तुम्हें 1 महीने के लिए मायके जाना है और अब रक्षाबंधन के बाद ही मैं अभिनव को भेजूंगी तुम्हें लाने के लिए। सास की बात सुनकर जैसे जानवी को तो 440 वोल्ट का करंट लग गया। क्या सावन के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ेगा? क्यों बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या अपने मायके जाने से? जाने की इच्छा नहीं है क्या? नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये कि मतलब कुछ भी नहीं है। इतना कहकर जानवी सक पकाते हुए अपने कमरे में लौट आती है। अभिनव, सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। अरे क्या बात हो गई? क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हो? अब परेशान ना हो तो क्या करूं बताओ? मम्मी जी ने अभी मुझे अपने पास बुलाया था, कह रही है कि मुझे 1 महीने के लिए मायके जाना होगा। अब तुम ही बताओ, 1 महीने के लिए मैं मायके चली जाऊंगी तो सावन के साथ साथ बारिश का समय भी तो बीत जाएगा ना। और ये हमारी शादी के बाद पहली बारिश है, ये समय लौट कर भी नहीं आने वाला।
अरे तो तुम मना कर देती कि तुम्हें नहीं जाना है बस। कैसी बात कर रहे हो अभिनव तुम? अगर मैं जाने से मना कर दूंगी तो पता नहीं मम्मी जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और मेरी मम्मी, उनको भी तो कितना बुरा लगेगा ना कि शादी को भी 20 दिन नहीं हुए और मैं अपने मायके आने के लिए इनकार कर रही हूँ। इतनी जल्दी मैं सबको भूल गई। ठीक है तो फिर मैं मना कर देता हूँ। मेरे मना करने पर तो किसी को परेशानी नहीं होगी ना। अरे कैसी बात कर रहे हो अभिनव? तुम मना करोगे तो भी तो वही बात रहेगी ना। सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे मायके जाना ही पड़ेगा। अरे इतने सालों तक इंतज़ार किया है इन मोमेंट्स का हमने, और अब जब हमारी शादी हो गई है, हम एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं, तो तुम मायके जा रही हो मुझे छोड़कर। अरे मैं खुशी से थोड़ी ना जा रही हूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। हालांकि जानवी भी इस तरह पति को छोड़कर अपने मायके जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी परंपरा निभाने के लिए वो अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। बुझे मन से वो अपना सारा सामान पैक करती है और अगले दिन अपने पापा के साथ मायके पहुंच जाती है। मायके में रिमझिम बरसती बूंदों को देखकर अब उसके मन में सिर्फ एक कसक सी उठ रही थी। पहली बरसात को लेकर जो अभी तक मन में खुशी थी वो सारी हवा हो चुकी थी। 2 दिन बाद। देख रही हो जानवी, आज सुबह से बरसात हो रही है। माँ 3 बार पकौड़े और चाय के लिए पूछ कर गई, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ भी करने में मन ही नहीं लग रहा। ना तो पकौड़े खाने का मन हो रहा है, ना ही बारिश में भीगने का मन कर रहा है। ऐसी बातें मत करो ना, मुझे भी बहुत सैड फील हो रहा है। अच्छा ऐसा करो, तुम वहाँ पर बारिश में भीगो और मैं यहाँ भीगती हूँ। आंखें बंद करो तो हमें ऐसा लगेगा कि हम साथ साथ भीग रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा मन रखने के लिए ये सब कह रही हो ना तुम। खुद तो वहाँ खूब एंजॉय कर रही होगी। तुम्हारे मम्मी है, पापा है, भैया भाभी है, सबको देखकर लड्डू फूट रहे होंगे ना मन में। अब तुम बिना बात में क्यों मुझसे झगड़ने का प्लान बना रहे हो? अच्छी तरह जानते हो कि बेमन से आई हूँ यहाँ। जानवी, सच में मेरा ना तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा। प्लीज़ आ जाओ ना। क्या अभिनव, तुम जानती हो ना मैं नहीं आ सकती, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ आ ही सकता हूँ। मेरे वहाँ आने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। इससे पहले कि जानवी कोई भी जवाब देती, अभिनव फ़ोन काट देता है। अरे जानवी बेटा, क्या हुआ? आओ चाय पी लो। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए पकौड़े भी बनाए हैं। माँ के बुलाने पर जानवी बाहर सबके साथ आकर बैठती है और एक बार फिर से अभिनव का नंबर मिलाकर फ़ोन कान पर लगा लेती है। अरे ननद रानी, अभी तो 1 घंटा बात करके आई हो दामाद जी से। अब यहाँ आई हो तो थोड़ा समय हमारे साथ भी बिता लो। 24 घंटे कान पर फ़ोन लगाकर रखोगी तो ऐसे मायके आने से क्या फ़ायदा बताओ। भाभी के टोकने पर जानवी फ़ोन काट देती है और सबके साथ बैठकर पकौड़े खाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग अभिनव की बातों पर ही अटका हुआ था। ये अभिनव क्या सच में आ जाएगा या वैसे ही मुझे डरा रहा था? ये भगवान, अगर अभिनव सच में आ गया तो मैं सबको क्या बोलूँगी? कैसे फेस करूँगी सबको? ऐसे बिना बताए अचानक से कौन आता है? जानवी अगले आधे घंटे तक इसी उधेड़-बुन में रहती है। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जानवी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। हे भगवान, सच में अभिनव तो नहीं आ गया? जानवी अभी सोच ही रही थी कि इतने में जाकर उसकी भाभी दरवाज़ा खोल देती है। अरे जमाई साहब, अभी तो थोड़ी देर पहले तक जानवी आपसे बातें कर रही थी, उसे बताया नहीं आप आने वाले हैं? नहीं भाभी, एक्चुअली ना मैं जानवी को सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। उसे भी पता नहीं है कि मैं आने वाला था। अरे रुचिका, दामाद जी को अंदर लेकर आओ ना, सारी पूछताछ वहीं कर लोगी क्या थानेदारनी बनकर? वो तो मैं अचानक से अभिनव जी को देखकर चौंक गई थी, इसीलिए पूछ लिया। आइए ना, आप अंदर आइए, प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ। ये लो, लैला मजनू के बाद अगला नंबर इन दोनों का ही आने वाला है। गजब बेशर्मी है भाई साहब, मतलब पत्नी के पीछे पीछे उसके मायके पहुंच गए और उनके हाथ में तो बैग भी है। लगता है यहाँ बसने के इरादे से आ गए। ज़माना बड़ा बेशर्म हो गया भैया। आजकल के लड़के लड़कियों को माँ बाप भाई किसी की शर्म ही नहीं है। अब बताओ क्या सोचेंगे पापा जी, कैसे अचानक से बीवी के पीछे पीछे उसके मायके आना कोई अच्छी बात तो है नहीं। रुचिका मन ही मन बड़बड़ा रही थी और दूसरी तरफ घर आए दामाद की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। अभिनव को चाय नाश्ता कराने के बाद, देख रहे हैं आप, आपके अंदर तो प्यार रोमांस ये सब खत्म ही हो गया है। अपनी बहन और दामाद को ही देख लो, 2 दिन हुए नहीं जानवी को यहाँ आए हुए और देखो दामाद जी पीछे पीछे यहाँ चले आए। और एक आप हो, मैं अगर अपने मायके चली जाऊँ ना तो हफ्ता भर फ़ोन करने का भी होश नहीं रहता आपको। अरे भाई, वो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब क्या चाहते हो, तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर रात में तारे गिनूं मैं? तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब कौन सा रोमियो बन गए थे तुम मेरे प्यार में? जैसे आज हो ना, तब भी वैसे ही थे।
अरे भाग्यवान, चाहती क्या हो साफ साफ को। एक तो वैसे ही ऑफिस से थक पीट के आओ, ऊपर से फिर तुम्हारी ये जली कटी बातें सुनो। जली कटी बातें नहीं सुना रही हूँ, मैं तो तुमसे प्यार भरी मीठी बातें करने आई थी, लेकिन तुम तो हमेशा अलग ही मूड में रहते हो। देखो तो सही, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो ना, हम लोग आज साथ में भीगते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखो, जानवी और अभिनव भी बालकनी में बैठकर साथ में चाय पी रहे हैं और बारिश की हर एक बूंद का मजा ले रहे हैं। तुम्हारे मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बारिश में भीग जाऊं ताकि मुझे जुकाम बुखार हो जाए और फिर मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े। तुम्हें पता भी है ऑफिस में कितना प्रेशर है काम का। तुम ऐसा करो, जाओ पकोड़े तलो, मुझे बख्श दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पति का जवाब सुनकर रुचिका गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अभी तक जो ननद नंदोई का प्यार देखकर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, वो गुस्से के ज्वालामुखी में बदल जाते हैं। हाँ, हमारी किस्मत में तो जीवन भर बस पकोड़े तलना ही लिखा है, लेकिन ये देखो, ये तोता मैना बालकनी में बैठे मिट्ठू मिट्ठू कर रहा है और हम बारिश को देखकर पकोड़े तले और चाय बनाए। इतने से मन ना भरे तो प्रेस करके बच्चों के यूनिफॉर्म सुखाए। शादीशुदा बंदे की किस्मत में तो बरसात के नाम पर यही लिखा होता है। अब हर किसी की किस्मत तो जानवी जैसी हो नहीं सकती कि उनके पति देव लट्टू की तरह नाचते हुए उनके पीछे पीछे मायके तक चले आए। 2 दिन बाद, बेटा आज हम सबको एक पार्टी में जाना है, वो मेरी सहेली है ना, उसकी पोती का जन्मदिन है। अविनाश बेटा तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। नहीं मम्मी जी, मेरी इच्छा नहीं है, आप जानवी को ले जाइए ना अपने साथ, मैं घर में रुकता हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं भी घर पर ही रुकती हूँ, आप लोग जाइए ना, आराम से जाइए, खाने की चिंता मत करना, हम दोनों का खाना मैं बना लूँगी। बेटी और दामाद के मना कर देने के बाद जानवी के मम्मी पापा, भैया भाभी चारों लोग पार्टी में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद, जानवी, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। देखो आज घर पर कोई भी नहीं है, अब दूर दूर से बरसात को देखकर खुश होने का समय नहीं है। आज तो हम दोनों जम के भीगेंगे। अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे? अरे इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? पर अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, कैसे भीगेंगे? बारिश होगी तभी तो भीगेंगे। बस अब तो बारिश का इंतजार है, एक बार बारिश शुरू हो जाए फिर तो तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊंगा मैं। चलोगी कैसे नहीं? अविनाश का इतना कहना था कि बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखो मेरी जुबान पर आज सरस्वती विराजमान है, मेरे कहते ही बारिश शुरू हो गई। अब चलो भी, देर मत करो, इससे पहले कि हम दोनों के प्यार में कोई आकर कबाब में हड्डी बने। चलो आज तो अपनी मुराद पूरी कर ही लेते हैं। अविनाश जानवी का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है, फिर दोनों मिलकर बारिश के मजे लेने लगते हैं। साथ में बारिश में भीगते भीगते दोनों भूल ही जाते हैं कि उन्हें छत पर आए हुए कितनी देर हो गई है। अभिनव, मुझे लग रहा है घंटी बजने की आवाज़ आ रही है, सब लोग वापस तो नहीं आ गए? तुम जाकर दरवाज़ा खोलो ना, देखो कौन है। जानवी और अभिनव तेज कदमों से छत से नीचे आते हैं और देखते हैं कि घर में मम्मी पापा भैया भाभी आ चुके हैं। वो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आ ही रही थी। कोई बात नहीं, चाबी तो हमारे पास थी, इसलिए हम खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। जानवी और अभिनव शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। किसी की भी नज़रों से नज़रें मिलाए बिना अभिनव तेज कदमों से अपने कमरे में जाता है और जाकर कपड़े बदलने लगता है। जानवी भी जल्दी से बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। कुछ देर बाद, वो मैं सोच रहा था कि मुझे आए कई दिन हो गए हैं, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। अरे बेटा क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ परेशान से हो? वो मम्मी जी, कल ना भीगने वाला आइडिया मेरा था, जानवी तो मना ही कर रही थी, आप प्लीज़ उससे नाराज़ मत होइएगा। अविनाश की बात सुनकर जानवी की माँ हंसने लगती है। बेटा हम नाराज़ क्यों होंगे भला? ये तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम है, एक दूसरे के साथ हर पल को खुशी खुशी आनंद के साथ बिताना चाहते हो, इसमें हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं नंदोई जी। अरे यही तो पल होते हैं शादी के बाद के, जिन्हें खुलकर जी लेना चाहिए, वरना फिर तो उसके बाद घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी में ऐसे फंसते हैं कि ये सब मौज मस्ती सूझती ही नहीं। अब हमें और अपने भैया को ही देख लो, बारिश के नाम पर सिर्फ गीले कपड़ों की मुसीबत और सर्दी खांसी नजर आती है। बारिश में भीगकर मज़ा भी किया जाता है, ये सब बातें तो बीते ज़माने की हो गई है। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर बारिश में साथ में भीग भी लिए तो ये कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए आप दोनों ऐसे मुंह छुपाए घूम रहे हैं? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, खुश रहो दोनों। और हमें ना सच में दिल से बहुत खुशी है कि आप दोनों में इतना प्रेम है। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे तुम दोनों के प्यार को।
माँ की और भाभी की बात सुनकर जानवी और अभिनव का दिल हल्का हो गया और मायके की पहली बारिश का ये किस्सा भी उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए मीठी याद बनकर बस गया।